हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट पे। आज आपके लिए एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग का पहला प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि यूथ यूथ कंपटीशन टाइम्स का पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। तो देखिए, बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वह विकल्प चुनें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो दाब का संबंध रखा है पास्कल से, तो विद्युत धारा का संबंध किससे होगा? तो देखिए, दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? तो एम्पियर। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या है। ये आपकी सीरीज रखी है, तो देखिए कैसे चेक करेंगे। आप देखिए, पहला एस आया है, एस कहाँ पे चला गया है? दूसरे नंबर पे, ठीक है। पी था, पी कहाँ चला गया है? दूसरे नंबर पे। आर कहाँ चला गया है? दूसरे नंबर पे। इसका मतलब ई कहाँ पे जाएगा? दूसरे नंबर पे आएगा। तो दूसरे नंबर पे ई चेक कर लीजिए किस ऑप्शन में है। सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दी गई श्रृंखला में एक संख्या गलत है, वह गलत संख्या चुने। अब गलत संख्या बतानी है कौन सी है। 18, 22, 44, 48, 52, 100 और 200। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा देखिए, विषम शब्द की पहचान करें। वर्ग, त्रिभुज, समचतुर्भुज, गोला, समांतर चतुर्भुज, आयत, वृत्त, पंचभुज और षटकोण। इसमें से विषम संख्या को विषम क्या होगा, यानी अलग क्या होगा। तो देखिए, ये जो गोला है ये आपका क्या है? ये आपका 3D में आता है, यानी कि 3 विमाओं में आता है। बाकी ये सब क्या है? द्विविमीय है, यानी इसमें लंबाई और चौड़ाई है। बाकी इसमें क्या है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। तो ये आपका त्रिविमीय होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अन्य से अलग हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में इनकम को इस तरह से लिखा जाता है, तो सेविंग को किस तरह से लिखा जाएगा। तो देखिए, अंत में क्या दे रखा है? ई का क्या बना है? जी बना है, यानी प्लस के 2 हुआ है। ई से जी का मतलब है प्लस के 2। ई का नंबर होता है 5 और जी का नंबर होता है 7। तो क्या अंत में यहाँ क्या दे रखा है? जी। जी में प्लस के 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा? आई। क्योंकि जी का नंबर होता है 7, 7 में 2 करेंगे 9, 9 नंबर किसका होता है? आई का। यानी हमारा अंतिम अक्षर क्या होना चाहिए? आई होना चाहिए, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, गांव पी गांव क्यू के पूर्व में है, ठीक है। देखिए इस तरह का ये डायग्राम बना लिया। ये आपका ईस्ट यानी पूर्व, ये वेस्ट हो जाएगा। ये नॉर्थ यानी उत्तर, ये साउथ यानी कि दक्षिण, ठीक है। अब कह रहा है आपका गांव पी क्यू के पूर्व में है, तो पी इधर हो जाएगा और क्यू कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे। यानी ये आपके पी जो है वो क्यू के पूर्व में हो जाएगा। अब गांव पी के उत्तर में है, तो आर कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे उत्तर में, ठीक है। उसके बाद बोला कि गांव जो एस है वो आर के पश्चिम में है, तो एस कहाँ पे हो जाएगा? एस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आपसे पूछा कि एस पी के किस दिशा में, तो एस जो पी से किस दिशा में, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक प्लस पॉइंट बना लेंगे इस तरह का, ठीक है। अब ये दिशा आपसे पूछी कि ये दिशा कौन सी होगी, तो ये उत्तर है, ये आपके पश्चिम है, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर और पश्चिम, दोनों के बीच की दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, पी प्लस क्यू का अर्थ रखा है पी क्यू की बहन है, और पी डिवाइड बाई क्यू का अर्थ रखा है कि पी क्यू की माँ है। पी गुणा क्यू का अर्थ रखा है पी क्यू का भाई है। तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि ए जो है वो डी की चाची, मामी, ताई, फूफी या फिर बुआ, मौसी है। यानी ए का जेंडर क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो चाची मामी बनेगा। अब देखिए, अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सबसे लास्ट ऑप्शन देखिए, ए गुणा ई का मतलब क्या है? ए गुणा ई का मतलब होता है कि गुणा वाला का है पी क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का भाई है। इसका मतलब ए तो ई का भाई हो गया ना, ए का जेंडर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, जबकि हमें चाहिए क्या? नेगेटिव। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर। अब पहले अब ऑप्शन पे आते हैं। देखिए, ई गुणा डी का मतलब क्या था? यानी गुणा वाले का मतलब है कि पहला वाला दूसरे का भाई है, यानी ये दोनों क्या है? भाई है। ई का है भाई, इसका डी का। क्लियर। अब डिवाइड वाले का मतलब क्या था? डिवाइड वाले का मतलब है कि पी क्यू की माँ है, यानी ये किसकी माँ है? ई की माँ है, ये इसकी माँ है। यानी ए ई की माँ है, तो इसकी भी माँ होगी, क्योंकि इसका क्या है? भाई है। तो इसका मतलब ये माँ बनेगी ना इसकी, डी की। अब से पूछा गया कि ए डी की चाची होनी चाहिए, लेकिन क्या है? ये माँ है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन चेक करिए। देखिए, एफ ए की क्या है? माँ। क्यों? डिवाइड वाले का मतलब क्या है? डिवाइड वाले का मतलब कि पहला वाला दूसरे वाले की माँ है, यानी कि ये आपकी माँ होगी। किसकी माँ होगी? ए की माँ होगी, एफ, ठीक है। प्लस वाले का अर्थ क्या है? पी क्यू की बहन है, यानी ए वाला किसकी बहन हो गया? ई की बहन हो गया। ए बहन हो गया किसकी? ई की। और ई गुणा का मतलब क्या था? भाई है।
ई किसका भाई है, डी का भाई है, तो डी की फिर ये भी बहन होगी नहीं होगी। देखिए प्लस वाले का अर्थ है बहन है, प्लस वाले का अर्थ क्या है, बहन, यानी कि ये जो बहन है किसकी बजाएगी, ई की, और गुणा वाले का मतलब क्या है, गुणा वाले का मतलब कि वो भाई है, तो ये इसका भाई हो गया, इसका भाई हो गया ये, तो इसकी बहन होगी, ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन में आपका नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचा जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुक्मिणी का परिचय देते हुए विजय ने कहा, यह मेरी पत्नी की एकमात्र भाई के पुत्र की माँ है। कौन, रुक्मिणी। तो रुक्मिणी के पति का विजय से क्या संबंध होगा, देखिए रुक्मिणी का परिचय देते हुए विजय ने क्या कहा, विजय ने कहा यह मेरी पत्नी के एकमात्र भाई, पत्नी का एकमात्र भाई विजय का साला हो जाएगा, के पुत्र की माँ, तो साले के पुत्र की माँ यानी कि कौन हो जाएगी, साले की पत्नी, साले की पत्नी, तो रुक्मिणी के पति का, ठीक है, विजय से क्या संबंध है, रुक्मिणी का पति कौन हो जाएगा, रुक्मिणी का पति हो जाएगा आपका विजय का जीजा, तो विजय कौन लगेगा, विजय उसका लगेगा साला। तो इसको डायग्राम के हिसाब से देख लेते हैं, देखिए देखिए डायग्राम बनाते हैं। रुक्मिणी का परिचय देते हुए विजय ने क्या कहा कि यह मेरी, विजय क्या कह रहा है, विजय कह रहा है कि यह मेरी पत्नी, विजय की पत्नी कौन हो जाएगी, विजय की मान ली ये पत्नी हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे कि एकमात्र भाई, इसका भाई ये हो जाएगा, ये वाला यहाँ मान लेते हैं, कि पुत्र, इसका पुत्र यहाँ हो जाएगा, की माँ, इसकी माँ कौन होगी, इसकी पत्नी, ठीक है, ये इसकी पत्नी होगी, ठीक है, क्लियर, इसकी पत्नी होगी, की माँ है, ये माँ कौन होगी, ये होगी रुक्मिणी, ये कौन हो जाएगी, रुक्मिणी, रुक्मिणी, ठीक है, ये जो रुक्मिणी होगी विजय की पत्नी या मेरी पत्नी के एकमात्र भाई के पुत्र की माँ, पुत्र की माँ का मतलब इसमें के पिता की पत्नी, ठीक है, यानी ये होगी आपकी रुक्मिणी। आपसे पूछा कि रुक्मिणी के पति कौन होगा, ये, तब विजय से क्या संबंध है, ये कौन है, ये उसकी पत्नी का भाई है, तो पत्नी का भाई कौन होता है, साला होता है, तो ये विजय का कौन हो जाएगा, साला, ठीक है, क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित व्यवस्थापन का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। ये आपका एक सीरीज दे रखी है, यदि दिए गए अनुक्रम में से सभी संख्याओं और प्रतीकों को निकाल दिया जाए तो सबसे अधिक बार आने वाले स्वर बताइए, स्वर को बताइए, स्वर कौन सा है, तो देखिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं, एस स्वर नहीं होता तो ये नहीं होगा, टी भी स्वर नहीं होता तो ये भी नहीं होगा, अच्छा यू और ए, अब देखिए यू और ए में चेक कर लीजिए सबसे ज्यादा बार क्या है, ये देखिए एक दो बार आया है, और यू कितनी बार आया है, यू सिर्फ एक बार ही आया है, सबसे ज्यादा बार क्या आया है, ये आया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है, उसी वर्ष में मई माह की पहली तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, यदि मान लीजिए 1 तारीख को बुधवार है, जो कि इसने दे रखा है, ठीक है, 1 तारीख को बुधवार है, तो हर 7 दिन के बाद में दिन क्या होता है, रिपीट होता है, तो 1 तारीख का बुधवार है तो 1 और 7 8, 8 का बुधवार होगा, फिर 15 का होगा, फिर 22 का होगा, और फिर 29 का होगा, तो 29 का बुधवार हो जाएगा, तो 30 का क्या होगा, बृहस्पति, और 30 का बृहस्पति है, तो 1 तारीख का क्या हो जाएगा, फिर शुक्रवार। आपसे यही पूछा था कि 1 तारीख को क्या होगा, 1 तारीख का क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए ये बैंड डायग्राम दे रखा है, आपको बताना है कि इसका क्या निष्कर्ष निकल सकता है, ठीक है, पहला दे रखा है कुछ पक्षी वायुयान नहीं है, कुछ पक्षी वायुयान नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा, जबकि बच्चे तो वायुयान है, सभी वायुयान पक्षी हैं, सभी वायुयान पक्षी हैं, नहीं है, ये वाली जगह खाली है, ये भी नहीं होगा, सभी पक्षी उड़ सकते हैं, तो नहीं उड़ सकते सभी पक्षी, कुछ वायुयान उड़ सकते हैं, कुछ वायुयान वाला हिस्सा उड़ने वाले में है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि p प्लस क्यू का अर्थ माइनस p माइनस के क्यू है, यानी प्लस का अर्थ क्या है माइनस, माइनस का अर्थ क्या है गुणा, गुणा का अर्थ है डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ क्या है प्लस, आपको बताना है इनमें से कौन सा जो समीकरण है वो सत्य है। तो देखिए इस तरह समीकरण की कोई शॉर्ट टेक्स्ट तो होती नहीं है, आपको क्या करना होता है, इन समीकरण चिन्हों को मतलब चेंज करना है, उसके बाद में बोर्डमास नियम के आधार पर इस समीकरणों को सरल करना होता है, तो हर एक समीकरण में आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी, बेटर रहता है कि आप लास्ट के ऑप्शन से आप चेक करें, क्योंकि लास्ट के ऑप्शन से आपको जल्दी आंसर मिल जाएगा, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आप घर पर बैठ कर आराम से चेक कर लेना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस को एक दूसरे से बदल दिया जाए, गुणा और डिवाइड को एक दूसरे से बदल दिया जाए, और अंकों को 3 और 7 को ये भी एक दूसरे से बदल दिया जाए, तो नीचे दिए गए समीकरण का मान क्या होगा, यानी इसमें क्या करना है, आपको गुणा की जगह डिवाइड रखना है, डिवाइड की जगह गुणा, और प्लस का माइनस, माइनस का प्लस करना है, उसके बाद में 3 को 7 से चेंज करना है, 7 को 3 से चेंज करना है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको।
देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, ठीक है। अब इसको चेंज करना है तो करिए। 3 की जगह कितना आ जाएगा 7, और गुणा की जगह कितना आ जाएगा डिवाइड, 7 की जगह कितना आ जाएगा 3, माइनस की जगह आ जाएगा प्लस, 7 की जगह पर 3 और प्लस की जगह पर माइनस, और 6 का 6, 3 की जगह आ जाएगा 7 और डिवाइड की जगह पर गुणा, और 7 की जगह कितना आ जाएगा 3, है ना। अब इस तरह से ही चेंज हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको किस नियम के हिसाब से सॉल्व करेंगे? बोडमस नियम के हिसाब से सॉल्व करेंगे। बोडमस नियम क्या कहता है कि पहले आप भाग करिए, फिर गुणा, फिर जोड़िए, फिर घटाइए, ठीक है। तो भाग कर लेते हैं। तो 87 में 3 का भाग करेंगे कितना आएगा 29, फिर प्लस के 39 और 67 इंटू 3। अब नंबर किसका आएगा? अब नंबर आएगा गुणा का। तो 67 इंटू 3 कितना होता है 201, यानी कि 29 प्लस के 39 माइनस के 201। अब नंबर किसका आएगा? प्लस का, ठीक है। 29 प्लस 39 होते हैं 68 माइनस के 201, और 201 में से 68 घटाएंगे तो कितना आएगा? माइनस का 133। आपका राइट आंसर कितना आएगा? 133। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 मित्र ए बी सी डी एक पंक्ति में बैठे हैं और फिल्म देख रहे हैं। ए और डी अंतिम छोरों पर बैठे हैं जबकि बी ठीक बीच में बैठा है। यानी मान लीजिए 5 मित्र इस तरह से बैठे हैं कि ए और डी कहाँ बैठे हैं? अंतिम छोर पे, ए यहाँ पे और डी यहाँ पे, बी कहाँ बैठा है? बीच में। दो व्यक्ति बीच में यहाँ बैठे हुए हैं साइड में, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि यह उत्तर देने के लिए किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है कि ए के बगल में कौन बैठा है। यानी ए के बगल में कौन बैठा है ये जानकारी कैसे निकल सकती है? देखिए, बी सी और ई के ठीक बगल में बैठा है, बी सी और ई के ठीक बगल में बैठा है। तो इससे आप पता चल जाएगा क्या कि ए के बगल में कौन बैठा है। तो हम सी को यहाँ मान सकते हैं। बगल का मतलब ये है कि सी यहाँ पे भी हो सकता है और सी यहाँ पे भी हो सकता है, ए यहाँ पे हो सकता है, ए यहाँ पे भी हो सकता है। यानी इससे कंफर्म नहीं हो रहा कि मतलब ए के बगल में कौन बैठा है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। दूसरा देखिए, सी डी के बगल में नहीं बैठा है। सी डी के बगल में नहीं बैठा है, इसका मतलब सी कहाँ बैठा होगा? यहाँ पे बैठा होगा। इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि ए के बगल में कौन बैठा है? सी बैठा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि निम्नलिखित अक्षरों को मानक वर्णक्रम के अनुसार आरोही क्रम में लगाया जाए तो बाएं से पहले, चौथे, छठे, नवें और 16वें स्थान वाले अक्षरों से कौन सा अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द निर्मित हो सकता है? तो देखिए, पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हम इसको अल्फाबेटिकल सीरीज में लगाना पड़ेगा। यानी ए से लेके जेड तक जो भी सीरीज आएगी अल्फाबेटिकल सीरीज में लगाना पड़ेगा। तो आप आराम से इसको बैठ के घर पर लगा सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा? बाएं से पहला लेटर क्या आ जाएगा? सबसे पहले तो ए आ जाएगा, ठीक है। फिर आएगा बाएं से चौथे नंबर पर आएगा आपका ई, फिर आएगा आपका छठे नंबर पर आ जाएगा आपका एच। और जब आप घर पर बैठ कर आराम से लगाओगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। छठे नंबर पर क्या आएगा? एच। और 9वें नंबर पर आएगा आपका एल, और 16वें नंबर पर आएगा आपका डब्ल्यू। ये आपके लेटर निकल के आएंगे, ठीक है। आपसे इसको वर्ड बनाना है। वर्ड कैसे बनेगा? तो देखिए, चेक कर लीजिए इनसे मिलके कौन सा वर्ड है, ठीक है। तो देखिए, इनसे मिलके जो भी वर्ड है, एच इसमें है, एच इसमें नहीं है, तो ये वाला वर्ड तो बन नहीं सकता, ठीक है। एल इसमें है, एल इसमें नहीं है, तो ये वाला वर्ड भी नहीं बन सकता। और डब्ल्यू इसमें है, डब्ल्यू इसमें नहीं है, तो ये वाला वर्ड भी नहीं बन सकता। एक ही ऑप्शन है जो आपका बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि निम्नलिखित में प्रदर्शित पंचभुज को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 3 बार 270 डिग्री घुमाया जाता है और समचतुर्भुज घड़ी की सुई की दिशा में 4 बार 45 डिग्री घुमाया जाता है और अक्षर का दर्पण प्रतिबिंब उपयोग किया जाता है, तो परिणामी आकृति कौन सी होगी? यानी आपको क्या करना है? जो अक्षर है उसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है, और जो पंचभुज है इसको 3 बार विपरीत दिशा में घुमाया जाता है 270 डिग्री, ठीक है। और जो समचतुर्भुज है इसको 4 बार घुमाया जाता है 45 डिग्री। अब देखिए ऑप्शन से चेक करते हैं, ठीक है। अब देखिए, एम का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? एम ही बनेगा, सेम टू सेम बनेगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब यहाँ लगेगा दर्पण, तो एम का एम ही दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए, उसका ये दोनों ऑप्शन चेक करिए, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन चेक करेंगे तो जब हम समचतुर्भुज को देखिए, समचतुर्भुज को घड़ी की सुई की दिशा में 4 बार 45 डिग्री पे घुमाएंगे। इसका मतलब 4 बार घुमाएंगे कितना घूम जाएगा? 180 डिग्री घूम जाएगा। जब 180 घूम जाएगा तो सेम टू सेम आकृति आपको दिखाई देगी, ठीक है। इसका मतलब ये आकृति जैसी यहाँ पे है वैसी ही आपकी आकृति यहाँ पे दिखाई देगी, तो कोई चेंज नहीं होगा। यानी इस तरह की आकृति आपको दिखाई नहीं देगी, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन एक ही बचा जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। एक राशि की 2 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। यदि संख्या 6 संख्या 3 के विपरीत है तो संख्या 2 के ठीक विपरीत कौन सी संख्या होगी? तो देखिए, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? ये जो पासा दे रखा है ये आपका सामान्य पासा है या फिर मानक पासा है। तो सामान्य पासा कैसे चेक करते हैं? यदि 7 वाली किन्हीं भी 2 फलकों का जोड़ 7 है तो वो सामान्य पासा
माना जाएगा। यदि 7 नहीं है तो वो आपका मानक पासा माना जाएगा। तो देखिए कहीं भी 7 बन रहा है, तो देखिए 2 और 4 6 ये भी 7 नहीं है, और 2 और 6 8 ये भी 7 नहीं बनना, 1 और 5 6 ये भी 7 नहीं है, 1 और 3 4 ये भी 7 नहीं बनना, और 5 और 3 8 ये भी 7 नहीं बनना। इसका मतलब ये क्या है, ये आपका मानक पासा है। ठीक है, तो मानक पासा में आपसे पूछा कि 2 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 के अपोजिट कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या करना है 7 माइनस के 2 यानी कि कितना आ जाएगा 5। 2 के अपोजिट कितना आ जाएगा 5, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन दे रखा है और निष्कर्ष दे रखे हैं। ठीक है, कथन क्या दे रखा है, भारतीय सिनेमा में बदलते दौर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सितारों की बड़े बजट की फिल्में खराब कारोबार कर रही हैं और विषय वस्तु आधारित छोटे बजट की फिल्में बढ़िया कारोबार कर रही हैं। इसका निष्कर्ष क्या निकल सकता है इस कथन से, देखिए सितारों यानी कलाकारों के चयन को अधिक महत्व न देते हुए अपनी कथा सामग्री के कारण छोटे बजट की फिल्में अत्यंत सफल रही हैं। यानी कि सफल क्यों हो रही है, क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट है, जो स्टोरी है वो क्या है अच्छी है, यानी कलाकारों पर डिपेंड नहीं कर रही, वो किस पर डिपेंड कर रही है, अपने कथा सामग्री यानी स्टोरी पर डिपेंड कर रही है। तो यही आपका क्या है निष्कर्ष निकल जाएगा आराम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन दे रखा है, इसको वेन डायग्राम की सहायता से हम सॉल्व करेंगे इसे। देखिए कुछ सिंह बिल्लियां हैं, तो हम इसको डायग्राम बना लेते हैं। ये सिंह का हो गया, ये क्या है बिल्ली का हो गया। ठीक है, कुछ सिंह क्या है बिल्लियां हैं, सभी बिल्ली क्या है बाघ, ये इसके बाघ के अंदर आ जाएंगे, ये क्या हो जाएगा बाघ का गोला। ठीक है, आगे देखिए कोई भी बाघ हाथी नहीं है, तो हाथी का क्या हम बना देंगे अलग बना देंगे। ठीक है, और सभी हाथी क्या है खरगोश है, तो ये हो जाएगा गोला खरगोश का। ठीक है, और अपने निष्कर्ष पर आते हैं, निष्कर्ष देखते हैं निष्कर्ष क्या दे रखा है। कुछ बाघ सिंह हैं, कुछ बाघ सिंह है, तो यानी सिंह वाला गोला बाघ के गोले को क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब ये वाला कथन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा आपका पहला कथन, सॉरी पहला निष्कर्ष सही हो जाएगा आपका। दूसरा देखते हैं, कोई भी हाथी सिंह नहीं है, कोई भी हाथी सिंह नहीं है। देखिए हाथी और सिंह के संबंध में यहाँ पे कोई भी कथन नहीं बोला गया, तो इसका मतलब ये वाला कथन भी हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए डायग्राम के हिसाब से तो सही हो जाएगा, देखिए एक डायग्राम और बन सकता है कैसे, यानी यदि हम हाथी को यहाँ से क्रॉस करेंगे और इस तरह से खरगोश बना देंगे, तब भी हमारे सारे कथन तो सही हो जाएंगे, लेकिन निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हर 100% यानी हर कंडीशन में आपको क्या करना है निष्कर्ष को सही साबित करना है। ठीक है, तीसरा कथन देखिए, कुछ बिल्लियां हाथी हैं, तो कुछ बिल्ली हाथी है नहीं है, ये भी कथन गलत हो जाएगा। कुछ बाघ बिल्लियां हैं, कुछ बाघ बिल्ली हैं, यानी ये वाला निष्कर्ष भी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसका मतलब 2 निष्कर्ष आपके सही हो रहे हैं, कौन कौन से, पहला और चौथा। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा दे रखा है, पहला और चौथा किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में, तो ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए ये प्रश्न आकृति रखिए, ये उत्तर आकृति रखिए, आपको बताना है कि ये जो आकृति बनी हुई है ये इनमें से किस आकृति में छिपी हुई है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपका अंतिम क्वेश्चन था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। जय हिंद जय भारत।